हबीबिल करीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल कामिलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका सदरक सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। प्यार और मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। न हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, न हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दाहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो। ना ये साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपशामादा इसी नाम से है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, रिफ़त शाने रफ़ाना लका ज़िक्रक देखे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मीरे बज़्मे आशिकां सालारे काफ़िलाए आरिफां, ज़ीनत आले रसूल फ़ख्रुस्सादात पीर तरीक़त अज़द क़िबला पीर सैयद मज़लूम हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुमुल आलिया जेब सज्जादा आस्ताना आलिया संगड़ा शरीफ। इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहिब, बानी महफ़िल मिर्ज़ा एजाज़ अहमद साहब, मिर्ज़ा शहबाज अहमद साहब, जुमला सना ख़ानान मुस्तफ़ा सादात किराम उलमाए ज़ी क़द्र ज़ी मंज़लत हज़रत अल्लामा मौलाना शुएब ज़ियाई साहिब, सईद वाजिद अली शाह साहिब, जुमला हज़रात उलमाए ग्रामी मर्तबत। महफिल में थोड़ी सी आवाज़ खोल दीजिए। महफिल में इस वक्त जो एक रंग सोज गुदाज कैफियत है, आले मोहब्बत इसको महसूस कर सकते हैं, आले निस्बत इसका इदराक कर सकते हैं कि महसूस ये हो रहा है ये महफिल आज़री से शुरू हुई है और सफ़र करते हुए हुजूरी की तरफ जा रही है। मैं सानी साहब ये बात कहूँ, इन इलाकों में आकर पता नहीं अल्लाह जानता है कि एक दिल की दुनिया तब्दील हो जाती है। इन वादियों में, इन पहाड़ों में जिस तरह यहाँ आबो हवा खालिस है ना, इनका इश्क़ मुस्तफ़ा भी खालिस है। जिस तरह इन लोगों के पहाड़ों में रहने वालों की जान मजबूत होती है, यकीन जाने इनका ईमान भी मजबूत होता है। ये मोहब्बतों वाले लोग हैं, ये प्यार वाले लोग हैं, ये मोहब्बत वाले लोग हैं। इनको शहरों में क्या हो रहा है, क्या फितने हैं, क्या फसाद हैं, क्या फितने, लोग फतवा बाजी करने पर लगे हुए हैं और ये अपने महबूब को राजी करने पर लगे हुए हैं। मैंने उस दिन भी एक शाह साहब जुमला बोला था यहाँ इनकी मस्जिद में, उसको मैं फिर दोहरा देता हूँ। ज़ाहिरी तौर पर हम गोकीना में बैठे हुए हैं, ज़ाहिरी तौर पर हम गोकीना में बैठे हुए हैं, इश्क की दुनिया में लगता है जैसे मदीना में बैठे हुए हैं। और ये बानियाने महफिल के खुलूस का भी ये रंग होता है कि वो किस कैफियत से इस महफिल को सजाते हैं। मोहतरम जनाब फ़ख्र सादात सैयद अमीन शाह साहब बैठे हैं, दीगर आले इल्म आले मोहब्बत बैठे हुए हैं।
मैंने जो आया मुकद्दसा तिलावत की है इस पर खिताब होता नहीं है उमूमी तौर पर, मगर मैंने आज इसी पर खिताब करना है। अलम नशरह लका सदरक, फरमाया महबूब क्या हमने अपना सीना आपका सीना खोल नहीं दिया? हमने आपका सीना खोल दिया है, आपका सीना अनवारे इलाही से भरपूर कर दिया है। महबूब आपका सीना हमने खोल दिया है। असरार इलाही, मारफ इलाही, अनवार तजल्लियात, बरक़ात, नूर, सुरूर, कुरान, फैज़ान, कायनात की कोई नेमत ऐसी नहीं है जो आपके सीने में मौजूद ना हो, और जिसको हमने देनी है वो आपके सीने से देनी है और मदीने से देनी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया महबूब ये सारी चीज़ें आपके वसीले और वास्ते से अता होंगी। अलम नशरह लका सदरक, हमने आपके सीने को खोल दिया है असरार इलाही के लिए, अनवार इलाही के लिए। जो कुछ मिला है, अल्लामा नबानी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाहिरुल बिहार में लिखा है, ये हदीस कुदसी लेके आए हैं कि रब फरमाता है अना व अंता, ए महबूब एक तू था एक मैं था। अना व अंता, एक तू था। आवाज़ आपको आ रही है? अब मैं धीमे लहजे में बात करूँगा, हाथ साउंड वाले भी साथ देंगे तो ताकि इनका एक पैगाम इन तक चला जाए। महबूब अना व अंता, एक मैं था एक तू था, कोई ना था, मैं था और तू था। तू मेरे जलवे तकता था, मैं रब होकर तुझ पर दुरूद भेजता था। मैं तुझे देखते रहे नूर को देखता था, तू मेरे जलवे तकता था, तेरा नूर मेरे जुलूफ में, मेरे करीब में, मेरे कुर्ब में था। महबूब अना व अंता, एक तू था एक मैं था, एक तू था। इस पर इसमें से लज्जत लें इस जुमले से। शाह साहब बार बार सुभान अल्लाह कह रहे हैं क्योंकि वो इस दुनिया के सफ़र के राह के मुसाफिर हैं, इसलिए फरमाया महबूब तू था एक मैं था। अना व अंता, एक तू था एक मैं था। वमा खलक़्तु शैयन सिवा का इल्ला लि अजल का, तेरे अलावा कोई न था। महबूब शम्सो कमर न थे तो तू था, बरगो समर न थे तो तू था, खुशको तर न थे तो तू था। जब वक्त को वक्त का वजूद भी न मिला था तू उस वक्त भी था, जब न था तू था। इसलिए कि जब एक वक्त है ना, जब तब न था, कुछ न था तू था। कोई ज़मीन व आसमान न थे तू था, कुल जहां न थे तू था। जिब्राइल को अभी पैदा भी न किया था तू था, आदम को बनाने का अभी तसव्वुर भी न था तू था। पर महबूब अना व अंता, महबूब एक तू था एक मैं था। फिर क्या हुआ? फ़अहबब तो मुझे प्यार हो गया, फ़अहबब तो मुझे महबूब प्यार हो गया। तो सुनो फरमाया महबूब प्यार हो गया। और आपको पता है जहाँ प्यार होता है वहीं इजहार होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ इजहार होता है। कई के प्यार हमें भी है, हम मिर्ज़ा साहिबान की तरह ये दिखलावा नहीं करते। प्यार हमें भी है, ये जो बैठे हैं रसूलुल्लाह के ग़ुलाम और आशिक, इनकी तरह दिखलावा नहीं करते। प्यार हमें भी है, हम शाह साहब क़िबला की तरह जुलूस नहीं निकालते। प्यार हमें भी है, हम इनकी तरह झंडे नहीं लगाते। प्यार हमें भी है, हम यासर शाह साहब की तरह या वाजिद शाह साहब की तरह झंडियाँ नहीं लहराते। प्यार हमें भी है, हमें लाइटें नहीं जलाते। मैंने कहा ना बाबा ना, जहाँ प्यार होता है वहाँ इजहार होता है, जहाँ प्यार होता है वहाँ इजहार होता है। और जहाँ मुस्तफ़ा से खुलूस होता है वहीं मिलाद का जुलूस होता है। ठीक है, वही जुलूस होता है। खुलूस के बगैर जुलूस नहीं हो सकता। कादरी साहब, खुलूस के बगैर जुलूस नहीं हो सकता। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ ही इस चीज़ का इजहार होता है। ये मोहब्बत के बगैर महफिल न सजाई जाती है और न इतनी मखलूक बुलाई जाती है। ये सारा मोहब्बत का सिलसिला है, मोहब्बत का। फरमाया अहबब तो मुझे प्यार हो गया। तो फिर क्या किया? महबूब मा खलक़्तु सिवा का इल्ला लि अजल का, मैंने रब होकर, कायनात का खालिक होकर, मालिक और राज़िक होकर
पालनहार होकर, सत्तारो गफ्फारो का हारो जब्बार होकर, रब होकर फरमाया मा खलक तो सिवा का इल्ला लि अजल का। ए मेरे महबूब, तेरे अलावा कायनात में जो कुछ भी पैदा किया है तेरी जुल्फों के सदके में पैदा किया है, तेरे चेहरे के सदके में पैदा किया है। महबूब तेरी वजह से पैदा किया है, तो जिसकी वजह से ये कायनात बनी है तो उसके लिए महफिल न सजे, उसकी याद में महफिल न सजे। एक पंखा जरा इस तरफ मैं भी कर दें, चूंकि आप तो सुन के सुभान अल्लाह कह रहे हैं, हम तो बोल भी रहे हैं। अब आए तो हजूर करीब कर दें तो आपकी मेहरबानी होगी, ज़रा मैं तसल्ली से बयान कर सकूँगा। ठीक है, हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा दूसरों को ख्याल ना है ना तो फिर बोलना पड़ता है, अपना ख्याल खुद ही करवाना पड़ता है। अच्छा फिर मेरी तरफ देखें तवज्जो से, और फरमाया माँ खलक तो सिवा का इल्ला लि अजल का। महबूब तेरे अलावा जो कुछ हमने पैदा किया है वो तेरी वजह से पैदा किया है। अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपके सीने को खोल दिया है, सीने को खोल दिया है कि सारी नेमतें यहाँ से मिलती हैं। कुर्बे खुदा इस सीने से मिलता है, या अल्लाह का नूर इस सीने से मिलता है, फैज़ान कुरान इस सीने से मिलता है, इस्लाम का की अकीदत इस सीने से मिलती है, अल्लाह की मार्फत इस सीने से मिलती है। सिद्दीक को सदाकत मिली तो इसी सीने से मिली है, उमर को अदालत मिली तो इसी सीने से मिली है, उस्मान को हया का नूर मिला तो इसी सीने से मिला है। अली मुर्तज़ा मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा गवाए फतरदा राजदार फ़ओखा मुराद कुल कफा शाह ज़मन अबुल हसन खैबर शिकन गुले गुलदस्ता पंजतन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजाउल करीम को इमामत व सियादत व तहारत व शराफत व करामत व भलायत व मार्फत मिली है तो इसी सीने से मिली है। बिलाल को इश्क मिला है तो इसी सीने से मिला है। अबू हुरैरा को इल्म मिला है तो इसी सीने से मिला है। जिनको ज़ुहद मिला है इसी सीने से मिला है। जिनको तकवा की दौलत मिली है इसी सीने से मिली है। जिसको तरीक़त मिली है इसी सीने से मिली है। जिसको मार्फत मिली है इसी सीने से मिली है। गौसों को गौसियत इसी सीने के फैज़ से मिली है। कुतुबों को कुतुबियत इसी सीने के फैज़ से मिली है। फ़कीहों को फ़क़ाहत इसी सीने के फैज़ से मिली है। पीरों को पीरी इसी सीने के फैज़ से मिली है। फ़कीरों को फ़कीरी इसी सीने के फैज़ से मिला है। हाफ़िज़ों को कुरान इसी सीने से मिला है और ईमान वालों को फैज़ान इसी सीने से मिला है और मार्फत वालों को इरफान इसी सीने से मिला है। कायनात में हर साहिब ईमान को ईमान इसी सीने से मिला है। कुछ और कहते रहे हम ये कहेंगे शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है। शाहों से मिला है न सिकंदर से मिला है। अल्लाह का इरफान तेरे घर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है। या रसूल अल्लाह औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है मगर हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। फरमाया सब कुछ इस सीने से मिला है। इस सीने की ताबानी, इस सीने की दौलत और रज़मत ये है, रिफत व मकाम ये है। कायनात में जो चमका है इस सीने ने उसको चमकाया है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो चमका है अंबिया चमके तो सीने की बरकत से चमके। सहाबा चमके सीने की बरकत से चमके। आले मोहम्मद रोशन हुए इस सीने के फैज़ से रोशन हुए। सिद्दीक सदीक बनकर चमका तो इसी सीने के फैज़ से चमका है। वो अली चमके तो इसी सीने ने चमकाया। हुसैन करबला में नोके सना पर चमके तो इसी सीने के फैज़ से चमके हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका चमकी तो इसी सीने के फैज़ से चमकी हैं। सैयदा सारा चमकी इसी सीने के फैज़ से। आले मोहम्मद चमके इसी सीने के फैज़ से। अंबिया, अस्फिया, शुहदा, अतकिया, औलिया, अखवास, औताद, कलंदर, औलिया, नुकबा, नुजबा, उलमा, शुरफा,
अतकिया ज़ुआमा और कायनात में औलिया जो चमके इसी सीने के फेस से चमके। इसीलिए इमाम आले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ने दुनिया से ताल्लुक तोड़कर, जमाने वालों के ताल्लुक को छोड़कर, रुख मदीने की तरफ मोड़कर, ताजदारे खत्म नबुव्वत से रिश्ता जोड़कर ये आवाज लगाई हिंदुस्तान में कि या रसूल अल्लाह, चमक तो इसे बातें हैं सब पाने वाले, चमक तो इसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपका सीना खोल दिया है। और सीना इतना खोला कि गैरों के लिए इतनी उसमें मोहब्बत है तो अपनों के लिए मोहब्बत, अपनों के लिए मोहब्बत का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इससे पहले मैं हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का अर्ज कर दूं। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं व इल्मुहुमा, लोह और कलम, अब यहाँ ठीक है भाषा, वह इल्मुहुमा, लोह और कलम दोनों का इल्म। फरमाया ये रसूलुल्लाह के जो दफ्तर इल्म है, हजूर के इल्म के दफ्तर, रजिस्टरों के रजिस्टर, किताबों की किताबें हैं। फरमाया उनमें से 2 सतरे हैं लोह और कलम का इल्म। और फिर अगले फरमाया सुनो, हुमान नेहरान, वो 2 नेरे हैं मिन बहर इल्म ही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म का समुंदर था, उससे जहाँ जिस वक्त शाह साहब पढ़ रहे थे ना, वही मेरे हाल में सेटिंग कर दें। शाह साहब जहाँ पढ़ रहे थे उस वक्त वो ठीक था, या अभी भी चलें ठीक है, अगर ये सीटी ना आए तो फिर जी अब मास्टर वॉल्यूम खोल दें थोड़ा ताकि जी आवाज जी माशाल्लाह साउंड अल हक हो तो उस पर बात भी हक की हो। मेरे हाल में ये दरियाए रहमत शरीफ का फैज़ है। हाँ तो फिर बाबा जी का फैज़ तो अल्लाह ताला सलामत रखे। अच्छा फिर तवज्जो चाहूँगा मैं, दुरूद शरीफ पढ़ें एक दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। फरमाया कि हुजूर का जो इल्म है ना, सरकार फरमाया सुनो कि ये जो लो और कलम का इल्म है, ये रसूलुल्लाह के कुल इल्म की जो किताबें हैं उनमें से 2 सतरे हैं लो और कलम का। अब फिर मैं अगली बात फरमाया, हुमा नेहरान मिन बहर इल्म ही, हजूर के जो इल्म का समुंदर है उसमें से लो और कलम का इल्म ये 2 नेरे हैं, समुंदर से 2 नेरे हैं। और ऐसा समुंदर जो बेरे बेकनार है। अब मैं यहाँ गोकीना में अर्ज करना चाहता हूँ, अब जो कुछ हो चुका आज तक, कुरान कहता है वो भी लोह में महफूज है। लोहे महफूज इसलिए उसको कहते हैं जिस तख्ती में हर चीज महफूज हो। फरमाया वो भी लोह में है, लोहे महफूज में है। तबियान लिकुल्ली शै, ये सारी चीजों को बयान करने वाला है। तो जो कुछ है कायनात में, बिमा काना वमा हुआ काइनुन इला यौमिल क़ियामा, आज तक जो हो चुका वो भी लोह में है, जो होने वाला है वो भी लोह में है, जो हो रहा है वो भी लोह में है। मेरा आपका जमीन व आसमान का जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, सेरा सेरा, गुलशन गुलशन, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, डगर डगर, इनोवा जनीनो जना, वसते कायनात, शख्सियत, जमीन व अफलाक का हर इल्म लोहे महफूज में है। और लोहे महफूज रसूलुल्लाह के इल्म के समुंदर की एक नहर है। आज तक कोई लोहे महफूज का अंदाजा न लगा सका, उसकी वसत का अंदाजा न लगा सका, उसके इल्म का अंदाजा न लगा सका। कोकीना वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस नबी के इल्म के समुंदर की 2 नहरों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, रसूलुल्लाह के इल्म के समुंदर का अंदाजा लगाया जा सकता।
इमाम बुसीरी ने, शरफुद्दीन बुसीरी ने जो कसीदा लिखा ना, जिसको कसीदा बुर्दा शरीफ कहते हैं, पढ़ते रहते हैं आप, पढ़ते हैं। बुर्दा असल में चादर को कहते हैं, अरबी जुबान में बुर्दतुन चादर को कहते हैं। और जब उन्होंने ये कसीदा लिखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको चादर का तोहफा अता फरमाया ख्वाब में। मैं ये बात भी कर देता हूँ, चलो यहाँ गाँव के प्यारे मोहब्बत वाले लोग बैठे। हज़रत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बादशाहों का कसीदा लिखते थे, बड़े दरबारों में जाते, जागीरदारों का, बड़े बादशाहों का, दुनियादारों का कसीदा लिखते। और जब कसीदा लिखते, आपको पता बादशाहों की आदत होती है जो उनकी तारीफ करे उनको कुछ देते हैं। जब देते हैं और वो लेते हैं, उनका गुजारा हो जाता है, ठीक है, बादशाहों का सहारा हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने वो लिखते रहे, तो कुछ अरसा बाद बीमार हुए, फालिज पड़ गया, जहन मफलूज हो गया। अब सोचें काम करना छोड़ गई, हाथों में जान न रही, कदमों में ताकत न रही, कलम चला न सके, कदम उठा न सके। उन्होंने कहा तो अब तो बादशाह जब कसीदा लिखते थे, शेर लिखते थे, तो तब बादशाह नवाजते थे, तब बादशाह थोड़ा सा तो तब बादशाह नवाजते थे। जब शेर लिखते थे तो तब बादशाह नवाजते थे। अब तो शेर लिखे ही नहीं है, अब बादशाह क्या नवाजेंगे? अब तो जिंदा लाश की सूरत में फालिज पड़ गया है, बिस्तर मर्ग पे हो। फिर दिल में ख्याल आया, बुसीरी पूरी जिंदगी इन दुनियादार बादशाहों के कसीदे लिखता रहा, जो कलम चलता हो तब नवाजते हैं। अब तू बेसहारा हो गया है, अब उसका कसीदा लिख जो बेसहारों को भी अपने गले लगा लेता है, जो बेसहारों को भी सीने लगा लेता है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह कलम उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकते। कसीदा बुर्दा का आगाज मौला यसल्ले वसल्लम से नहीं है, ये भी मैं बताऊं। ये पहला शेर मौला यसल्ले वसल्लम दाइमन अबदन, ये बाद में लाहिका है, ये इससे अब इब्तिदा की जाती है। शेर पहला कसीदा बुर्दा का ये नहीं है। पहला शेर क्या है? इमाम बुसीरी यहां से शुरू करते हैं, अमिन तज़क्कुरे अमिन तज़क्कुरे जीरानिम बिज़ी सलमी अमिन तज़क्कुरे जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअल जरामिम मुक़लतिम बेदमी। फरमाया तुझे जी सलम के हमसाए याद आ गए हैं। जी सलम मदीना तैयबा का नाम है। तुझे जी सलम के हमसाए याद आ गए हैं कि तू रो रहा है और उनकी याद में ऐसे रो रहा है कि तेरे आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, दिल का खून भी उसमें शामिल है, जिगर के लहू के कतरों की आमेज़िश भी उसमें मौजूद है। तू ऐसे रो रहा है, तुझे वो हमसाए याद आ गए हैं। करते 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 शेर लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते 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 एक शेर पर पहुंचे। दूसरा लगा दो, एक चाहिए। कहा कि तू जब रो रहा है, तेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, जिगर का खून भी साथ शामिल है, लहू के कतरे भी साथ शामिल हैं। लिखते लिखते 40वें शेर पर पहुंचे। और 40वें शेर क्या? इधर मेरी तरफ देखो, फमबलगुल इल्मे फीहे अन्नहु बशरुन फमबलगुल इल्मे फीहे अन्नहु बशरुन। खामोश हो गए और आगे कलम ही ना चला। रोकोगे आगे क्या लिखूं कि इल्म की इंतहा ये है। फमबलगुल इल्म, मबलग जानते हैं आप, इसमें ज़र्फ है। फमबलगुल इल्म, इल्म की इंतहा ये है कि अन्नहु बशरुन, रसूलुल्लाह कामिल बशर हैं, सरकार शान वाले, मकाम वाले, इज्जत और शर वाले बशर हैं, इंसान कामिल हैं। खामोश हो गए। ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
ख्वाब में सरकार की ज़ियारत हुई, आपने फरमाया बोसीरी रोको क्यों गए? अर्ज की या रसूलल्लाह यहाँ से आगे दूसरा मिसरा बन नहीं रहा। सदरुल बैत लिखा है, पहला मिसरा लिखा है, अजजुल बैत दूसरा मिसरा नहीं बन रहा। कहा क्या लिखा है? कहा मबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशरुन, इल्म का की इंतहा ये है, तहकीक ये है, तदकीक ये है, तहकीक अनीक ये है कि मबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशरुन, कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने कामिल अकमल मुकम्मल शान वाला, मकाम वाला, इज्जत वाला, शर्फ वाला, कमाल वाला, सखा वाला, अता वाला, नूर वाला, सरूर वाला, मजद वाला, इकराम वाला, मुकाम वाला कामिल बशर बनाया है। हुजूर आगे कलम रुक गया, आगे क्या लिखूं? फरमाया दूसरा मिसरा हमसे ले लो। दूसरा मिसरा ये मबलगुल इल्म फीही अन्नहु बशरुन, रसूलुल्लाह ने फरमाया दूसरा मिसरा ये लिखो वन्नहु खैरु खल्किल्लाह कुल्लिहिम। इसका माना ये है इस कायनात में अंबिया आए, फरिश्ते आए, मलाइका आए, हूर गिलमान, बड़े बड़े शान मकाम इज्जत शर्फ नाज़नीन बड़े मनसब वाले आए, मगर मुस्तफा जैसा न पहले कोई आया है न क़यामत तक कोई आ सकता है। और मोहब्बत है क्या? सुभान अल्लाह। मुझे अमीन शाह साहब ने टाइम तो लिया था, साथ फोन पे उन्होंने ये नहीं कहा कि नारा लगाने वाला बंदा भी आपने बरी इमाम से साथ लेके। प्यार से बोलो, हाथ चाह के बोलो, एक दफा मोहब्बत नाल बोलो। हैदरी 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 हैदरी, एक नारा जिंदाबाद। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के गुलामों, तुझे इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह रात को ये कसीदा सुना दिया। रात को ये कसीदा ख्वाब में हुजूर की बारगाह में पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और सरकार ने हाथ फेरा और मोहब्बत से कहें जरा हाँ तो हुजूर ने हाथ फेरा जिस्म पर, वाह बुसीरी तेरे मुकद्दर पर कुर्बान। हुजूर ने हाथ फेरा, फालिज ज़दा जिस्म ठीक हो गया, जान आ गई। तो क्यों ना आए और जिनकी पुश्त खुशक तन्ने के साथ लगे वो जिंदा हो जाए। जिनकी पुश्त खुशक तन्ने के साथ लगे वो जिंदा हो जाए। ये अहले इल्म तो जानते हैं, मगर आपके ज़हन में ख्याल है, शाहरुख बुखारी की रवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के खुशक तन्ने के साथ कटा हुआ खुशक तन्ना खजूर का, उसके साथ हुजूर टेक लगाकर आप खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। तो एक से अभी ने या सहाबिया ने मिंबर बनवा दिया हुजूर के लिए। अगले जुम्मे को मिंबर रखा हुआ है। ताजदार कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए खुतबा देने के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मिंबर रखा हुआ है। रसूलुल्लाह मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, जलवा फराज हुए, सरकार ने खुतबा इरशाद किया। इधर हुजूर का खुतबा शुरू हुआ, उधर रोने की आवाज़ें शुरू हो गई। इधर बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ, इधर खुतबा शुरू हुआ, उधर रोने की आवाज़ें शुरू हुई। इधर हुजूर की आवाज़ बुलंद हुई, उधर रोने की आवाज़ बुलंद हो रही है। सिद्दीक फारूक को देख रहे हैं, फारूक उस्मान को देख रहे हैं, उस्मान अली को देख रहे हैं, वो तला को देख रहे हैं, जुबैर को, सहाबा एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कौन रो रहा है। मगर उनको तो पता है कि इनके लिए कौन रो रहा है। नज़ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मिंबर व तरकल खुतबा, सरकार खुतबा छोड़कर मिंबर से नीचे उतरे और न अबू बकर सिद्दीक के पास गए, न मौला अली के पास गए, न साहबा के पास गए। हुजूर चलते हुए कोने में तशरीफ ले गए और कोने में जो खजूर का कटा हुआ खुशक तन्ना रखा हुआ है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहें खोली और उस तन्ने को अपने सीने के साथ लगा लिया। अब आप सुन सकते हो
कटा हुआ खजूर का तना। आपको पता है शाह साहब, जब कोई चीज जिंदा हो तो इसके इदराक होता है। उसे क्या खबर खजूर के खुशक तन्ने को कि आज मेरे साथ पुश्ते मुस्तफ़ा नहीं लगी। फरमाया बेशक मैं बेजान हूँ, मगर इनके कदमों के साथ निस्बत हो, अल्लाह बेजानों को भी जान और इदराक अता कर देता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाएं खोलकर उसको सीने के साथ लगाया। ए मेरे नबी पाक के गुलामों, गोकीना कला या खुर्द से आने वालों और जितने कुर्सियों पर बैठे हो, इधर दाएं बाएं खड़े हो, इधर बैठे हो, नीचे तक या डेगों पर जो ड्यूटी कर रहे हो, लंगर तैयार कर रहे हो, मैं आपको सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। सरकार के इश्क में रोने वालों, हुजूर की मोहब्बत में आंसू बहाने वालों, सरकार का मिलाद मनाने वालों, ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाने वालों, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर कुर्बान जाने वालों, अगर खजूर का खुशक तन्ना अगर मुस्तफा से प्यार करे, वह मुस्तफा के सीने के साथ लग जाता है। अगर दरूद पढ़ने वाला उम्मती प्यार करे, मुस्तफा उस पर कितना करम फरमाते हैं। मेरे किबला आलम ताजदार घोलड़ा, गौसे ज़मा, फातिह कादियाँ, इमामुल मुस्लिमीन, रईसुल मुजद्दिदीन, अमीन हुसैन हसन, मज़र जुर्रत हुसैन, अक्से शहनशाह चिश्त आले बहिश्त, नाइब गौसे आज़म। इतने मास्टर साहब हसन पता नहीं किधर गए जी सरकार। अच्छा वो बैठे हुए माशाल्लाह। तो किबला आलम ताजदार घोलड़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो मंसूब माइये है ना, माइये, उनमें से एक ये भी है कि तुसी वाकिफ हालां दे। ज़ारे विच है जी, इस्लामाबाद है या ज़ारा है? चलो ज़ारा इस्लामाबाद है कि कोई ना पाकिस्तान ही विच है ना, युगांडा तो नहीं थी, तो जे वेस्ट इंडीज तो भी नहीं हो, इत्थे ही हो ना, किहड़े टोरंटो तो तुसी आए हो, सारे एक ही है। तुसी वाकिफ हालां दे, तुसी वाकिफ हालां दे, ओ मंदियां नू गल लाना होंदे कम लजपालां दे, होंदे कम पढ़ो मंदियां नू गल लाना होंदे कम लजपालां दे, कोई सुबह दा सवेरा आए। कारी साहब बैठे हो तुसी मेरे सामने, तुसा बोलना तो पैना, फिर मेरी कंपनी दी होके ना बोलो तुसी, तो फिर कोई सुबह दा सवेरा आए, ओ सारी दुनिया तो सोना मेरे मदनी दा चेहरा आए, मेरे मदनी दा चेहरा आए। पढ़ो मेरे मदनी दा चेहरा आए, मेरे आजकल तो बड़े फितनियां का दौर है जी। तो हजूर किबला आलम की तरफ उनके माइया एक भी है कि पानी पी लो जम जमदा, ओ पानी पी लो जम जमदा, जन्नतां दी लोड़ होवे पल्ला फड़ लो पंज तन दा, पल्ला फड़ लो पंज तन दा, पढ़ो पल्ला फड़ लो पंज तन दा, पल्ला फड़ लो पंज तन दा, पल्ला फड़ लो पंज तन दा। सुन ले ये
आले मोहब्बत आले इश्क हैं। अब इसमें ज़िमन में अर्ज करता जाता हूँ साहिब तफसीर कश्शाफ से दुर्र मंसूर तक और अल्लामा आलूसी से लेकर इमाम राजी तक और वहाँ से लेकर ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेर अली शाह साहब तक सब ने ये लिखा है, ये रवायतें नकल की है। अला व माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। फरमाया खबरदार जो इस हाल में मरा है वो घर में मरे, बिस्तर में मरे, घर में मरे, अस्पताल में मरे, वो जहां कहीं मरे इस हाल में मरा है उसके दिल में, दिमाग में, निआखाने कल्ब में आले मोहम्मद, आले ज़हरा, औलादे अली, आले रसूल की सादात का प्यार था। उस मरने वाले को अल्लाह शहादत का दर्जा अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नाराए हैदरी, ताजदारे हद नबूवत, ताजदारे हद नबूवत। और मुझे बताया गया कि आज की महफिल मोहतरम जनाब मिर्जा अब्दुल रज़ाक साहब का सालाना भी है। मैंने कहा बड़ी किस्मत की बात है, अब्दुल रज़ाक साहब बड़ी किस्मत पाई आपने, बड़ा मुकद्दर पाया आपने। औलाद भी अल्लाह ने नेक है। वो कितने मुकद्दर वाला वो वालिद होगा जिसके बच्चे इसाले सवाब के लिए ज़हरा के बाबा का जश्न कर रहे हैं, रसूलुल्लाह का मीलाद बयान कर रहे हैं। और मुझे पता चला वो आले बैत से प्यार भी बहुत करते थे, मोहब्बत भी बहुत करते थे। और एक रवायत और सुनो, हदीस मुस्तफ़ा सरकार ने फरमाया माता ला हुब्बे आले मोहम्मदिन फतहल्लाहु लहू फी कब्रिही बाबानी लल जन्नह। फरमाया जो आले रसूल औलादे ज़हरा सैयदा